अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है, मानसून की बारिशों का आगाज़ हो चुका है। इन बारिशों के नतीजे में सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर मकामात इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मनाजिर पेश कर रहे होते हैं। तो आज हम आपको लेकर जा रहे हैं इन्हीं खूबसूरत मकामात में से एक, जिसे मिठड़ी कहते हैं। ये मकाम बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लजवेला में कनराज रोड पर वाक़ है। ये इलाका ना सिर्फ खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले पर मुहित है, बल्कि यहाँ दरिया और खूबसूरत पानी के तालाब भी मौजूद हैं। हमारा आज का ये सफ़र एडवेंचर से भरपूर था, क्योंकि सफ़र का आगाज़ ही तेज़ बारिश से हुआ था। मगर एडवेंचर के साथ साथ हमें जो मनाजिर और जो तजुर्बा मिठड़ी में रात गुजारने का हुआ, वो देखने और सुनने से ताल्लुक़ रखता है। तो चलते हैं, सफ़र का आगाज़ करते हैं और आपको बलूचिस्तान की इन खूबसूरत वादियों की सैर करवाते हैं। तो भाई आज है 28 जून और जिसका था इंतज़ार वो आ गया है शाकार। मानसून प्री मानसून स्टार्ट हो गया है और आज हम जा रहे हैं बारिश में राइड करते हुए। वैसे तो हमने बहुत की है बारिश में राइड्स, लेकिन कभी ट्रिप बारिश में स्टार्ट नहीं किया। तो ये फर्स्ट टाइम है कि हम कराची से बारिश होते हुए निकल रहे हैं। शहरियार खान व्लॉग मेरे साथ हैं, साजिद भाई हैं, नवीद आलम, नवीद शो और ये उनके दोस्त हैं। तो ये जो जहाँ मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ ये है पीआईडीसी, और पीआईडीसी से अभी हम लोग निकल रहे हैं इस वक्त तकरीबन 3:30। हाँ, 3:30 बज रहे हैं इस वक्त और इंशाल्लाह बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं। मुनीब बुराक पे मिलेगा तो उसको वहाँ से पिक करते हैं और बारिश में राइड को एंजॉय करते हुए जाते हैं। आज मैंने अपने जो गोप्रो है इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है टी मैक्स के साथ ब्लूटूथ के ज़रिए। आई होप कि आवाज़ क्लियर आ रही होगी, क्योंकि बारिश हो रही है, माइक अडॉप्टर लगा नहीं सकते वरना पानी अंदर चले जाएगा हमारे गोप्रो में, इसलिए ये किया है। मैंने लास्ट टाइम नोट किया था कि बाइक तेज़ चलाते हुए इसकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। आई होप कि आज आवाज़ क्लियर रहेगी, वरना गुजारा कीजिएगा एडवांस में माजरत। लेकिन इंशाल्लाह इस बारिश के जो सीन है इसको ये दिखाते हुए चलेंगे आपको। और वैसे बारिश में नॉर्मली राइड करना सेफ़ नहीं है, लेकिन चूंकि ये पूरा जो हाईवे है सारा पक्का बना हुआ है, सेकंड हमने पूरी सेफ्टी किट अपनी की हुई है, तो इंशाल्लाह खैर खैरियत से पहुंच जाएंगे। और स्लो राइड करेंगे, तेज़ राइड नहीं करेंगे। राइड ज़्यादा तेज़ नहीं करना भाई, स्लो ही करेंगे, 60 की स्पीड के अंदर रहते हुए। सही है, चलें स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह खैर खैरियत से हमारी आज की राइड हो और किसी किस्म की भी परेशानी ना हो। कनराज जहाँ हमें आज जाना है वो है मिठड़ी, लेकिन हम मिठड़ी गोलोलंग का जो पॉन्ड्स वाला पॉइंट है वहाँ पे आज रात नहीं जाएंगे। आज जो हम स्टे करेंगे रात को वो हम करेंगे मेन रोड पे, यूसुफ होटल आता है वहाँ पे कैंपिंग करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो सेफ स्पॉट है। बारिश तेज़ हो भी गई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। अगर अंदर हम कैंपिंग करते हैं और बारिश तेज़ हो जाती है, पीछे से फ्लैश फ्लडिंग हो जाती है, तो वो ज़रा मामला गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए सेफ साइड पे रहते हुए हम कैंपिंग करेंगे। आज स्पीड स्लो होगी आज हमारी, तो पहुंचते पहुंचते हमें तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं विंदर। वरना नॉर्मली हम जब स्पीड में जाते हैं, 80 की स्पीड पे जा रहे होते हैं, तो हम पहुंच जाते हैं 1.5 घंटे के अंदर विंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है आज की राइड का जो असल मकसद है वो इस बारिश को, रेनी वेदर को एंजॉय करना है, तो इसीलिए स्लो स्लो ही जाएंगे। आज तो भाई कंटेनर भी धुले धुले लग रहे हैं, बड़े रंग बिरंगी खूबसूरत लग रहे हैं, खिले खिले से। बारिश के अंदर यही होता है फ़ायदा कि हर चीज़ आपकी धुल जाती है, रंग निखर आते हैं। धुल भाई तो भाई बड़ी ट्रैफिक जाम पड़ा है यहाँ, कंटेनर की लाइन लगी पड़ी है दूर तक, हालत बुरी है। चेक करो भाई, वो शुरू सिग्नल से लेके यहाँ तक जाम पड़ा हुआ है। जो लोग बेचारे वापस जा रहे होंगे उनके लिए तो बड़ा ही टॉर्चरिंग है ये। पता नहीं क्या वजह इतना जाम है, अल्लाह खैर करे। बल्दी है ना ये लो, मुनीब भाई भी आ गए। सलामुअलैकुम। ग्लव्स का है? वो उधर अंदर है। वाह भाई वाह, अभी पहनूंगा, पहन लेना। और ये टैग कब उतरेगा इसका? ये
हैं शरियार भाई, टैग नहीं उतार रहे मुनीब भाई, क्या मसला है ये? अच्छा ये भी हो सकता है, साल 2 साल यूज करके बेच दें। सही है, साजिद भाई का अच्छा पेट्रोल डलवा लें शायद। हाँ भाई रेडी, चल ये कोटा पूरा हो गया, बस अब निकलते हैं यहाँ से, ऑलरेडी लेट है, 4 तो यहीं बज रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा उस स्पॉट पे, क्योंकि विंदर पे भी हमने रुकना है, कम से कम आधा घंटा तो हम शायद विंदर पे भी रुकेंगे। मुनीब को बुराक पंप से पिक करने के बाद हमने अपना सफ़र आगे कंटिन्यू किया। हब बाईपास पर पहुँचे तो वहाँ काफ़ी गहरे बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं था। सड़कों पर काफ़ी पानी खड़ा हुआ था और ट्रैफिक जाम था। हम स्लो स्लो आगे बढ़ते रहे। विंदर से तकरीबन 10-15 किलोमीटर पहले तेज़ बारिश शुरू हो गई। मुनीब ने अपने आप को वाटरप्रूफ नहीं किया हुआ था, इसलिए उसे रुकना पड़ा। बहरहाल मुनीब ने अपना रेन सूट पहना और ये सफ़र इसी तेज़ बारिश में आगे चलता रहा। हम तकरीबन शाम के 6 बजे विंदर अल मुस्तफ़ा साबरीन होटल पर जाकर रुके, जहां हमने नमाज असर अदा की, दोपहर का खाना खाया, चाय पी और वहां से आगे बढ़े। कनराज वाले रोड पर जब हम पहुंचे तो अंधेरा होना शुरू हो चुका था। हमने अपना सफ़र इसी अंधेरे में जारी रखा और यूं तकरीबन रात के 8 बजे हम पहुंच गए यूसुफ होटल। चलिए, तो यहाँ हम पहुंच गए थे रात को तकरीबन 8:20 पे, और इस वक्त रात के तकरीबन 9:30 बज चुके हैं। नमाज़ वगैरह पढ़ ली मगरिब की इशा की, और अभी तो फुल अंधेरा हो रहा है। लेकिन ये बड़ी अच्छा स्पॉट है यूसुफ होटल। यहाँ पे हमने बाइक्स अपनी पार्क कर दी हैं, और ये छपड़े से बने हुए हैं यहाँ पे इस टाइप के, जहाँ पे ये कुछ मंजियाँ लगी हुई हैं और ये तल्ले से बने हुए हैं। यहाँ पे इनका किचन है, पीछे वॉशरूम भी है और इस तरफ मस्जिद भी है। बड़ी अच्छी लोकेशन है। सुबह आपको दिखाऊंगा यहाँ का मैं सीन। फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब इस तरह रात रुकने के लिए। साजिद भाई तो 2-4 दफ़ा पहले भी आ चुके हैं। तो खाना पीना, वॉशरूम, हर चीज़ यहाँ पे है। नमाज आराम से पढ़ सकते हैं। ये देखें जी, ये इनका किचन है। फ्रिज में हमने अपने आम लिए थे रस्से से, विंदर से, वो रखवा दिए। और ये देखें जी, फुल जो है ना माहौल चल रहा है। आग जल रही है चूल्हे पे, खाना पक रहा है। और ये टमाटर वो हैं आलू। मैं यहाँ के नमाज़ यहाँ पढ़ी थी, कुछ बाहर पढ़ रहे हैं थल्ले पे। तो यहाँ पे ये फ़ायदा है कि अगर बारिश वारिश भी हो गई रात को तो आप इजीली रात गुजार सकते हैं, और कैंप वैम्प लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप थल्ले के नीचे इतनी सारी जगह है। तो मैं साजिद भाई को बोल रहे थे यार पहले ही बता देते, मैं इतना सारा सामान लोड करके नहीं लाता अपने साथ, तो ईज़िली आ जाते हम बग़ैर सामान के। और जब हम यहाँ पहुँचे तो काफ़ी गहमा गहमी थी, काफ़ी रश था यहाँ पे। सब लोग निकल चुके हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग विंदर के थे यहाँ पे जो रुके हुए थे। तो अब यहाँ पे तकरीबन समझें एक हम लोग हैं, एक पार्टी और बैठी हुई है, उनका बकरा पक रहा है भाई यहाँ पे माशाल्लाह पतीले के अंदर। तो ये सीन है इस वक्त यहाँ के। और अब कल सुबह होती है तो सुबह के यहाँ के आपको जो माउंटेन्स पे क्लाउड होंगे वो दिखाएंगे, और मिठड़ी के जो पॉन्ड हैं वहाँ पे जाएंगे, वहाँ के व्यूज़ दिखाएंगे। तो फिर सुबह मिलते हैं आपसे। सुबह के तकरीबन 7:30 बज चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रात बहुत सुकून से गुजरी यहाँ पे। और अभी यहाँ पे ये सीन है, सारे दोस्त उठ चुके हैं हमारे। नवीद भाई डॉन फ्लाइट ले रहे हैं, और शहरियार बाकी ये लोग यहाँ पे लेटे हुए हैं। और हमने रात को कैमरे भी नहीं खोले अपने। इसी जो छपड़ा है इसके नीचे वो थल्ला सा बना हुआ है और दरी बिछी हुई थी, तो उसके ऊपर ही लेट गए थे, उसी पे ही सो गए थे। तो अच्छी रही रात अल्हम्दुलिल्लाह। और बारिश नहीं हुई रात में। मक्खियाँ वो टिड्डे बहुत थे रात, लेकिन ये कि उसके अलावा और कोई यहाँ पे ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। बाकी रात यहाँ पे कुछ विंदर से आए हुए थे लोग, और उन्होंने यहाँ बड़ा सेटअप लगाया हुआ था। बकरे का गोश्त बनाया था, बिरयानी बनाई थी। तो उन्होंने कहा यार आप हमारे मेहमान हैं, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया उसके अंदर। और डिनर रात का बड़ा बेहतरीन रहा अल्हम्दुलिल्लाह।
मज़ेदार बनाया था बहुत। हम कुक भी साथ लेकर आए थे वो अपने, और हम तो खैर यहाँ के लिए सिर्फ वेजिटेबल्स लाए थे, वो बनवाई थी, लेकिन वो हम खा ही नहीं सके। ज़ाहिर है वो इतना उन्होंने जो दावत की थी, इतना ज़्यादा खाना था, उसी से हम फुल हो गए थे। बाकी अभी ये यहाँ के सुबह के सीन्स हैं, चारों तरफ बादल छाए हैं, खूबसूरत मौसम हो रहा है बहुत ही, और हल्की हल्की बूंदें टपक रही हैं अभी भी। तो ये यूसुफ होटल पॉइंट है, बहुत ज़बरदस्त, मुझे अच्छा लगा। फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पे खाना पीना, नमाज के लिए जगह भी है। वो पीछे वॉशरूम बना हुआ है, ये देखें, ये छोटा सा वॉशरूम बना हुआ है पीछे। तो और काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे थे, हर रात को तो बहुत रौनक थी यहाँ पे। तकरीबन 10-11 बजे तक काफ़ी लोग आना जाना लगा हुआ था। यहाँ पे बहुत लोग आके स्टे करते हैं और पिकनिक मनाते हैं यहाँ पे आके। मुझे तो कल आइडिया हुआ जब हमने स्टे किया, वरना इतनी दफ़ा मैं कनराज आया हूँ, कभी आज तक यहाँ पे रुके ही नहीं थे। तो ये हमारे साजिद भाई हैं, उनकी वजह से यहाँ पे कल हम रुके। तो बड़ा अच्छा पॉइंट है, अगर कनराज आप जा रहे हैं किसी भी डेस्टिनेशन पर और रात आपको स्टे करना है, तो ये एक अच्छा स्पॉट है यूसुफ होटल। मिठड़ी गोलोलंग के पॉइंट से शायद थोड़ा सा ये पहले आता है और आगे आके आता है। अभी मिठड़ी गोलोलंग का पॉइंट यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाएंगे 1 आध किलोमीटर, और फिर अंदर की साइड जाएंगे और वहाँ चलते हैं, आपको वहाँ के सीन्स दिखाते हैं, और पॉन्ड्स जो हैं वहाँ के मिठड़ी के खूबसूरत पॉन्ड्स, वहाँ चलते हैं। सुबह तकरीबन 8:30 बजे हम यूसुफ होटल से मिठड़ी के लिए रवाना हुए। मौसम अब तक खुशगवार था। मानसून की बारिशों के बाद ये सारा रास्ता हरा भरा हो जाता है, मगर अभी तक ज़्यादा बारिशें नहीं हुई थीं, इसलिए सब्ज़ा नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ा ही आगे बढ़े तो हमें मिठड़ी पिकनिक पॉइंट का बोर्ड लगा नज़र आ गया, और हम वहाँ से मिठड़ी के कच्चे रास्ते पर चल पड़े। बारिश की वजह से रेत में नमी थी, इसलिए हमारी बाइक्स इस पर स्लिप हो रही थीं। मज़ीद आगे बढ़े तो रास्ता और ख़राब नज़र आया। नरम रेत कीचड़ बन गई थी, जिस पर गुज़रते हुए बाइक के टायर अंदर धंस रहे थे। थोड़ा और आगे चले तो मिठड़ी के दरिया का पार्ट शुरू हो गया। यहाँ शुक्र है पानी इतना नहीं था, हम बाआसानी इस पर से गुज़रते हुए आगे बढ़ते रहे। आगे जाके रास्ता दोबारा ऊपर की जानिब चढ़ जाता है, और वहाँ से मिठड़ी के पौंड तक का खूबसूरत आखिरी पैच शुरू हो जाता है। अगरचा यहाँ भी अभी तक हरियाली नहीं हुई थी, मगर फिर भी ये रास्ता इंतहाई दिलकश मंजर पेश कर रहा था। हम इस खूबसूरत रास्ते को एंजॉय करते हुए बिल आखिर मिठड़ी के पॉन्ड्स के पास जा पहुँचे। बाइक्स यहाँ पार्क कर दी हमने, नीचे चलते हैं। क्लाउड्स तो चेक करो, क्या बात है जी, क्लाउड्स की क्या बात है। लेकिन धूप भी जो है ना तंग कर रही है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे पैदल ट्रैकिंग करके, और जो पानी की सूरत हाल है वो अच्छी नज़र नहीं आ रही थोड़ी, लेकिन नीचे चल के देखते हैं, क्या पता पॉन्ड्स, कुछ पॉन्ड अच्छे भी हो रहे हों। तो ये तो आगे जाके पता चलेगा। अभी ऊपर से जो सूरत हाल नज़र आ रही है ना, वो अच्छी नज़र नहीं आ रही। पानी बहुत डस्टी हो रहा है। और जी अभी आपको दिखाते हैं यहाँ से फर्स्ट ग्लिम्स, बहुत बुरा हाल है। अब ये जो पॉन्ड्स इस वक्त हालत हो रही है इनकी, क्रिस्टल क्लियर हो रहा होता है इनका पानी, लेकिन अभी देखें अब ये बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। ये देखें जी, अल्लाह अकबर, क्योंकि फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं पीछे से और उसके साथ खूब मिट्टी आ रही है, तो पूरा का पूरा पानी जो है ना पॉन्ड्स का गतला हो रहा है, मिट्टी आला हो रहा है सारा। अगर आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखें तो ये वाला जो पॉन्ड है, साइड वाला, बड़ा काफ़ी गहरा पॉन्ड है, और यहाँ पे फुल मतलब ग्रीन कलर का क्रिस्टल क्लियर और बड़ा अलग ही किस्म का फिरोज़ी ग्रीन मिक्स कलर का यहाँ पानी होता है। चले नीचे चलते हैं, आपको नीचे से भी दिखाते हैं और इसके आगे कोई ड्रोन शॉट भी दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी क्लाउड्स हो रहे हैं, और क्लाउड्स में ड्रोन शॉट्स तो जो है ना बहुत ज़बरदस्त आएंगे। एटलीस्ट जो ये माउंटेन्स एरिया है, लैंडस्केप्स हैं यहाँ की, वो बड़ी अच्छी खूबसूरत दिखेंगी। पानी का कलर अच्छा नहीं है इसका, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था अभी कि इतनी जल्दी इतना ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा बारिशें हुई नहीं हैं। बट यह है कि जो अल्लाह की मर्ज़ी। ये जी हम पहुंच चुके हैं नीचे, और ये हालात हैं मिठड़ी के। हाँ भाई, मज़ा आ रहा है। हाँ, मट्टी के पानी में जा सकते हैं, वो तो मसला नहीं। मट्टी कौन सी कब जिस्म पे चिपकेगी, लेकिन मेरा तो कोई मूड नहीं है पानी में जाने का फ़िलहाल। हो सकता है थोड़ी देर यहाँ बैठूँ तो कीड़ा काट जाए। यार
रियली सरप्राइजिंग। इतना क्रिस्टल क्लियर होता था ये पानी। खैर दोबारा हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन ये सीन है बहरहाल। थोड़ी देर अभी यहाँ बैठते हैं, शहरियार भाई के रिव्यूज़ लेते हैं। शहरियार भाई यहाँ पे स्विमिंग के इरादे से आए थे कि मैं स्विमिंग करूँगा, तो शहरियार भाई से पूछते हैं कैसा लगा आपको ये। वो फर्स्ट टाइम आया शहरियार, बाकी हम सब पहले भी आते रहे। शहरियार फर्स्ट टाइम आया है, और वो बच्चा जो है अनस, वो हमारे साथ फर्स्ट टाइम आया है। ज़रा इनके तासुरात जानने ज़ाहिर है उनको वो व्यू नहीं मिला, वो खूबसूरती देखने को नहीं मिली, तो कैसा लग रहा है इनसे पूछते हैं अभी। इस तरीके से इस पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता है। अगर आप इस पहाड़ की कटिंग देखें तो ये स्लाइसिस में ऐसे कटा हुआ है पहाड़। बूट्स लाजमी होने चाहिए पैर में, चप्पलों का काम नहीं है इस ट्रैक के ऊपर। ग्रिप अच्छी हो जाती है, लेकिन ये कि अगर खुदा ना खासा आप स्लिप व्लिप हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अभी जिस साइड से आ रही है ये सेफ़ साइड है बिल्कुल, स्टेप्स बने हुए हैं यहाँ पे, तो ये इजीली यहाँ से अभी नीचे उतर जाएंगे। बाकी ओवरऑल लैंडस्केप चेक करें आप यहाँ की, क्लाउड्स के साथ बड़ा खूबसूरत लग रहा है मंजर। सारे मार्बल के पहाड़ हैं खूबसूरत, मज़ेदार सीन है। ये भाई हमारे अनस भाई नीचे उतर गए, इनसे तासुरात जानते हैं मिठड़ी के हवाले से। मज़ा नहीं है, देखो मज़ा नहीं आया? पानी चेक करो, नहाने के लिए आए थे, सब चाहिए रखी है, यहाँ देखो साहब लगा लो अभी आप। ओह, अभी डिसअपॉइंटमेंट हो गई। ये अदील भाई नहाएंगे तो हम नहाएंगे, नहीं नहाऊंगा मैं तो नहा लूँगा, मुझे मसला नहीं मैं है। भी नहा लूंगा, फिर मुझे क्या मसला। हाँ, मैं तो इत्तेफाक में बरकत है, सुने है ना आपने। बिल्कुल बिल्कुल। बस इसलिए नहा लेंगे, अकेले क्या बाकी ओवरऑल लैंडस्केप कैसी लगी आपको? वो तो एकदम जबरदस्त, एक नंबर है। एक नंबर, एक बहुत खूबसूरत। चलो ये भी आ गए हमारे नवीद भाई, तो आ चुके हैं यहाँ पे, तो इनसे क्या तासुरात है? इन्हें तो बस पानी देख के थोड़ी हैरत हुई होगी। खूबसूरती तो पहले से बहुत ज़्यादा मुझे इस बार नज़र आई है। हाँ। लेकिन पानी गदला है, इसने मूड मेरे भी ख़राब कर दिया इसी बात पे। खूबसूरती इसलिए कि क्लाउडी हो रहा है सारा। लास्ट टाइम में जब आया तो ड्रोन नहीं था मेरे पास। हाँ। इस बार मैं ड्रोन लेकर आया हूँ, लेकिन फायदा ही नहीं है। फिल्टर लगा देना, एआई से बोलना कलर ब्लू कर दे। भाई बोलेगा बेटे मैं 5 सेकंड में काम कर सकता हूँ, पूरे भी लोग का नहीं। शरियार भाई नहाने का प्रोग्राम था, क्या कर रहे हो आप? नहा रहे हो? सेकंड टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक बार कलर कार पे भी मैं उतरा था, वहाँ पे भी यही था, बहुत खूबसूरत है बहुत खूबसूरत है। उससे पहले हो गई बारिश, ओहो, एंड देन उसके बाद ये कलर हो गया। यही होता है। वैसे आप क्या कहते हैं, इस पानी में नहाया जा सकता है वैसे? नहीं नहीं, मट्टी मट्टी है ना सारा। चलें फिर बाहर ही बाहर से इसको एंजॉय करें आप लोग। हम तो इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर चुके हैं पॉइंट को। हमारा जो असल मकसद था इस ट्रिप का आज का, वो इस रेनी वेदर को एंजॉय करना था, नाइट कैंपिंग करनी थी, बारिश में राइड को एंजॉय करना था, बाइक चलाते हुए बारिश को। तो वो सारा सिनेरियो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और इस पॉइंट को भी देख लिया हमने। इवन इस पॉइंट के स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, इतना मतलब डिफरेंट हो गया रास्ता कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये वही रास्ता है जहाँ से हम जाते हैं। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस राइड का, इस ट्रिप का। आई होप आपको भी ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे इससे अच्छे स्पॉट्स और अच्छे व्लॉग्स इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करूँगा। इस पॉइंट के हवाले से पहले भी मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, इस दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे 4x4 आ सकती है, बाइक्स आ सकती हैं, इसके अलावा दूसरी कोई गाड़ी नहीं आ सकती। तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर मेन रोड से इसका ऑफ रोड ट्रैक है। और इस वक्त क्योंकि बारिशों के बाद फ्लैश फ्लड्स आए हैं, तो डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस ट्रैक का। तो 4x4 को भी मेरे ख्याल से काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। बट ये कि पॉइंट सेफ़ है। कनराज के जितने भी पॉइंट है सारे सेफ़ पॉइंट्स हैं। फैमिली भी आ सकती हैं यहाँ पे अगर आना चाहें, कोई मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ बात वही है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फैमिलीज इसलिए यहाँ पे नॉर्मली आती नहीं है। अगर आप विदाउट फैसिलिटीज़ इन स्पॉट्स को एंजॉय करने की सलाहियत रखते हैं तो ज़रूर आएँ और नेचर को यहाँ पे आके एंजॉय करें। यहाँ के लैंडस्केप की सबसे ख़ास बात ये होती है कि यहाँ पे पब्लिक बहुत ना होने के बराबर होती है। जैसे कि अभी भी आप देख सकते हैं सिर्फ हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो बलूचिस्तान के जो स्पॉट्स हैं उनकी ख़ास बात यह है कि पब्लिक बहुत कम होती है और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। तो ये कुछ यहाँ की इन्फॉर्मेशन थी। अब हम यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और इस स्पॉट को एंजॉय करेंगे जब तक आप यहाँ के कुछ ड्रोन शॉट्स एंजॉय करें
और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये भी नहीं कर रहा था और देखो इसको ये कूद गया पानी में, रहा नहीं गया इससे।